हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम बाबू और आपका अपने यूट्यूब चैनल एसबी सर क्लासेस में स्वागत है। आज हम ट्रिपल सी के पार्ट 6 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, उमंग ऐप को भारत में कब शुरू किया गया? ए 23 नवंबर 2017, बी 12 नवंबर 2017, सी 20 नवंबर 2017, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा। 23 नवंबर 2017 को उमंग ऐप को भारत में शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, rb1234@gmail.com में यूज़र नेम कौन सा है? ए @b rb1234, सी gmail.com, डी नन। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। rb1234 ये यूज़र नेम होता है। आपका जो ईमेल आईडी होता है वो दो पार्ट में बटा होता है, एक होता है यूज़र नेम और दूसरा होता है डोमेन नेम। तो @ के इधर दिख रहा है ये सारा आपका यूज़र नेम होता है, और @ के इधर जो दिख रहा है ये आपका डोमेन नेम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉग के लिए कंटेंट लिखने वाले को बोलते हैं? ए ब्लॉगर, बी ब्लॉग, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। जो ब्लॉग के लिए कंटेंट लिखते हैं उनको हम ब्लॉगर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम जीमेल में अधिकतम कितने साइज की फाइल को अटैचमेंट कर सकते हैं? ए 12 MB, बी 20 MB, सी 25 MB, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। हम जीमेल में अधिकतम 25 MB की साइज को अटैचमेंट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सोशल साइट का उदाहरण नहीं है? ए ट्विटर, बी लिंक्डइन, सी इंस्टाग्राम, डी अमेजन। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सोशल साइट, ये चारों ऑप्शन जो दिए हैं इसमें से कौन सा ऐसा है जो सोशल साइट नहीं है? तो सोशल साइट आपका डी वाला ऑप्शन अमेजन नहीं है। बाकी ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम ये सारे आपकी सोशल साइट्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, POS का पूरा नाम है? ए पॉइंट ऑफ सेल, बी पोजीशन ऑफ सेल, सी बोथ, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, पॉइंट ऑफ सेल। POS का फुल फॉर्म जो होता है वो पॉइंट ऑफ सेल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वर से मेल बॉक्स में ईमेल को डाउनलोड करने वाला प्रोटोकॉल है? ए IMAP, IMAP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। बी POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। सी SMTP का फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। डी नन। ये पूछ रहा है कि जब हम सर्वर से मेल बॉक्स में ईमेल को जब हम डाउनलोड करते हैं तो कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो POP3 होगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 का मतलब हो या वर्जन 3, क्योंकि इसके 3 वर्जन हुए हैं, जिसमें से पहला है POP, उसके बाद दूसरा POP2 और POP3। तो ये आपका ये POP3 है, इसलिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 होगा ये। इसमें से एक SMTP और POP ये दोनों ईमेल के लिए ही होते हैं। तो SMTP जो होता है, जब हम किसी मोबाइल से या किसी लैपटॉप कंप्यूटर से ईमेल सेंड करते हैं तो सेंड करने पे हमारा SMTP प्रोटोकॉल काम करता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और जब हम उसी मेल को रिसीव करते हैं या डाउनलोड करते हैं तो उसमें POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2FA का पूरा नाम है? ए 2 फैक्टर ऑडिशंस, बी 2 फैक्टर वेरिफिकेशन, सी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। 2FA का फुल फॉर्म होता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस के यूज़र ID और डोमेन नाम को निम्न में से कौन अलग करता है? ए $, बी हैज, सी @ डी एंड। ये पूछ रहा है कि जो ईमेल एड्रेस है और यूज़र ID, ईमेल एड्रेस की जो यूज़र ID और डोमेन नेम होते हैं उन दोनों को अलग करने के लिए कौन से सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है या कौन अलग करता है? तो इसमें से @ जो होता है ये डोमेन नेम और यूज़र ID को अलग करता है। तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है अलीबाबा किस देश का है? ए भारत, बी रूस, सी चीन, डी अमेरिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, चीन। तो अलीबाबा जैसे हमारे यहाँ का एक भारत का अमेज़न ई कॉमर्स एप्लीकेशन होता है जिससे हम शॉपिंग वगैरह करते हैं, तो ऐसे ही चीन का ये अलीबाबा एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है B2B का पूर्ण रूप है? ए बिजनेस टू बिजनेस, बी बिजनेस टू बायर, सी बेसिक टू बिजनेस, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, बिजनेस टू बिजनेस। B2B का फुल फॉर्म जो होता है वो बिजनेस टू बिजनेस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है? ए 10, बी 11, सी 22, डी 13। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। उमंग ऐप जो होता है ये कुल 13 भाषाओं को सपोर्ट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डिलीट किया गया मेल पुनः प्राप्त करने के लिए कौन सा फोल्डर खोलना होगा? ए ट्रैश, बी जंक मेल, सी स्पैम, डी बाउंस मेल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। जब भी किसी मेल को हम डिलीट कर देंगे तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए हम ट्रैश फोल्डर को खोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता आपस में सेवाओं का आदान प्रदान करता है क्या कहलाता है? ए B2B बिजनेस टू बिजनेस, बी B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, सी C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर, डी C2B कंज्यूमर टू बिजनेस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, C2C। C2C का फुल फॉर्म कंज्यूमर टू कंज्यूमर। जैसे OLX होता है, OLX, OLX जो होता है ये C2C का एप्लीकेशन होता है। इसके माध्यम से हम ग्राहक होते हैं, उपभोक्ता जो होते हैं वो आपस में किसी भी सामान का आदान प्रदान या लेन देन करते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है OLX जो है C2C पे बेस्ड होता है, मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर पे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सोशल नेटवर्किंग साइट पर किस प्रकार के लोग आपको मिल सकते हैं? ए पॉलिटिशियन, बी अध्यापक, सी म्यूजिशियन, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि आप सोशल नेटवर्किंग साइट पे पॉलिटिशियन को भी पा सकते हैं, अध्यापक भी मिल सकते हैं, म्यूजिशियन भी मिल सकते हैं, इसलिए इसका जो आंसर होगा उपरोक्त सभी ये सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके द्वारा भेजा गया ईमेल कहाँ पर स्टोर होता है? ए इनबॉक्स, बी ट्रैश, सी आउटबॉक्स, डी ड्राफ्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, आउटबॉक्स। जो आपके द्वारा भेजा गया ईमेल होता है वो आउटबॉक्स में स्टोर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बैंक द्वारा किस पर ब्याज दिया जाता है? ए लोन्स, बी डिपॉजिट्स, सी ट्रांजैक्शंस, डी विथड्रॉ। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो डिपॉजिट, आंसर बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बैंक जो होता है आपको लोन पे ब्याज देगा नहीं, आपसे लोन पे ब्याज लेता है, खाली जमा करने पे आपको ब्याज मिलता है, बैंक आपको ब्याज देगा, बाकी पैसा निकालने पे भी ब्याज नहीं मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट बैंकिंग का कार्य नहीं है। ए खाते से नकद निकालना, बी खाते का विवरण देखना, सी ऋण के लिए आवेदन करना, डी हाल ही के कार्य का विवरण देखना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, मतलब इंटरनेट बैंकिंग का कार्य इसमें से खाली खाते से नगद पैसा निकालना नहीं होता है, बाकी खाते का विवरण देखना, ऋण के लिए आवेदन करना, हाल ही के कार्य का विवरण देखना, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग से, खाली नगद पैसा नहीं निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस लिए हमें बैंक की ज़रूरत होती है? ए ऋण लेने हेतु, बी ब्याज प्राप्त करने हेतु, सी रुपये सुरक्षित करने हेतु, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। बैंक की ज़रूरत हमें ऋण लेने के लिए भी होता है, ब्याज प्राप्त करने के लिए भी होता है, रुपये सुरक्षित करने के लिए भी होता है, तो इसलिए आपका उपरोक्त सभी आंसर सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आधार से आशय है? ए UIDAI द्वारा जारी पहचान पत्र, UIDAI का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बी है 12 अंकों का संख्या कार्ड है, एक बचत खाता, डी ए और बी।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। ए और बी जो इसमें से दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे, क्योंकि आधार कार्ड जो है वो UIDAI के द्वारा जारी पहचान पत्र होता है और 12 अंकों का संख्या कार्ड होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है QR कोड का प्रयोग पहली बार कब हुआ? ए 1990, बी 1996, सी 1994, डी 1997। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, 1994। QR कोड का पहली बार यूज जो है या प्रयोग 1994 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है DFT का पूरा रूप क्या है? ए डिजिटल फाइनेंशियल टूल, बी डिजिटल फाइल टूल, सी बोथ, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। DFT का फुल फॉर्म डिजिटल फाइनेंशियल टूल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है UI फुल फॉर्म है ए यूनिवर्सिटी आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सी यूनिक इंफॉर्मेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बैंक बचत जमा पर ब्याज दिया जाता है? ए प्रतिमाह, बी तिमाही, सी अर्धवार्षिक, डी वार्षिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, तिमाही। जो बैंक बचत जमा पे डिपॉजिट्स पे आपको तिमाही ब्याज देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है QR कोड में कितने नंबर संग्रहित किए जा सकते हैं? ए 1024, बी 7089, सी 5028, डी कोई सीमा नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, 7089। आप QR कोड में कुल 7089 नंबर को संग्रहित कर सकते हैं। चलिए तो ये आपका इस वीडियो का 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और इस वीडियो में यदि आपको कोई क्वेश्चन डाउट लगे या कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो उसके लिए आप कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम अगले वीडियो में आपके उस क्वेश्चन के डाउट्स को क्लियर कर सकें। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।